जबकि विधायक पेंशन एक नहीं 5-5 पेंशन लेते हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी पेंशन देने को तैयार नहीं सरकार। पूरे तौर पर स्वीपर का सबसे ज्यादा स्वीपर शोषण है। और यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। लेकिन सरकार उसे बार बार अड़ंगा लगा रही है कि इनको लाभ न मिले। और ये सरकार जो है ये फील्ड के कर्मचारियों को जो पद स्वीकृत है उस पर भर्ती नहीं कर रही। हालत यह है कि घर परिवार के लोग सहयोग नहीं, लड़के कोई सहयोग नहीं करते हैं। इसमें मेरा सारा धन ये सरकार अडानी के खाते में भेज देगी, अंबानी के खाते में भेज देगी। मतलब आत्महत्या तक करने की सोचते हैं, क्योंकि परिवार खर्चा चल नहीं पाता लोगों का। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण श्रमिक संघ, जी हाँ, आज इन्हीं लोगों का एक भारी धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है लखनऊ के हजरतगंज में। आपको बताना चाहेंगे कि ये धरना प्रदर्शन किसी एसी के बंद कमरे में नहीं हो रहा है, बल्कि आप देख सकते हैं किस तरीके से ये यहाँ पर पूरी तरीके से गर्मी है, धूप है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग डटे हुए हैं। और जिस तरीके से इनकी लगभग 6 से 7 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पेंशन हो गया, रिक्त पदों की भर्ती हो गई और इनका जो मानदेय है वो सही से देना हो गया, ये तमाम इनकी मांगे हैं। इसे लेकर ये आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आखिर और ये क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से इनका धरना प्रदर्शन आगे चलने वाला है, ये सब पता करने आज हम इनसे बात करेंगे। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भरी धूप में दोपहर के 1 बज रहे हैं और उसके बाद भी ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आखिर क्या मजबूरियाँ हैं सर, क्या आज कहना चाहते हैं, किस वजह से ये धरना प्रदर्शन हो रहा है? हमारा श्रमिक संवर्ग जो है बहुत ही परेशान है। उसको जो है पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। उसकी दैनिक वेतनभोगी वर्कचार्ज की सेवाओं को जोड़कर पेंशन का लाभ उसको दिया जाना चाहिए। और इनका जो है पदोन्नति के प्रकरण हैं वो नहीं पूरे हो रहे हैं। हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, यहाँ से ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जाता है, वहाँ से आदेश होते हैं, परंतु हमारे श्रमिक नेताओं से, हमारे अध्यक्ष महामंत्री से वार्ता नहीं की जाती है अधिकारियों द्वारा। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। कितने बार से इसी तरीके का धरना प्रदर्शन आप लोग दे रहे हैं और कितनी बार से आप लोगों की नहीं सुनी जा रही? ये बहुत बार से हम लोग धरना दे रहे हैं, मैं बहुत बार से धरना दे रहा हूँ। और ये सरकार जो है ये फील्ड के कर्मचारियों को जो पद स्वीकृत है उस पर भर्ती नहीं कर रही है, उस पर आउटसोर्सिंग, फाउल सोर्सिंग पे भर्ती कर रही है। आप ये समझ लीजिए कि मोदी जी कहते हैं कि हम स्वीपर के चरण पखारते हैं। दिखा कुंभ में बात हो और बनारस में भी बात हो रही। इस प्रदेश में सरकारी विभागों में हम लोग लड़ करके जो पद स्वीकृत कराए थे वो एक पद स्वीकार हुआ चौकीदार का और एक पद उसी टाइम से भी स्वीकार हुआ स्वीपर का। ये 2 आवश्यक सेवाएं थी। ये 2 पद पूरे उत्तर प्रदेश भर में कोई कार्यालय के जिस दिन पैदाइश हुई उसी दिन ये पद दोनों परमानेंट सृजित हुए। लेकिन आज यूपी भर में जो रिटायर हो गए स्वीपर या चौकीदार, यूपी भर में वो आउटसोर्सिंग और फाउल सोर्सिंग। आउटसोर्सिंग है कि सरकारी विभागों में तो आउटसोर्सिंग भी नहीं रखते, ठेकेदारी भी नहीं रख रहे हैं। वो 1,500 कोई पाएगा, कोई 2,000 पाएगा, कोई 2,500 पाएगा, कोई 500 पाएगा। पूरे तौर पर स्वीपर का सबसे ज़्यादा स्वीपर शोषण है और उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और पेंशन ओपीएस, कभी एनपीएस देते हैं, कभी ओपीएस देते हैं, कभी जो है यूपीएस देते हैं। एनपीएस के माने क्या है? एनपीएस के माने है कि भाई आप हमारी कटौती करेंगे और वही जो कटौती में हमारा 60% वापस कर देंगे और 40% आप रोक देंगे, उसका ब्याज हमको देंगे, जो सीनियर सिटीजन का ब्याज है हमको देंगे और कहेंगे ये पेंशन है। वो बेवकूफ़ बनाने की बात है, वो हमारा ब्याज है। फिर आप कहते हो ये ओपीएस में हमारा जितना धन कटता है वो सब वापस हो जाता है और हमको हमारे वेतन की आधा जो है वो पेंशन में मिल जाता है। और
जो जो दूसरे सरकारी कर्मचारियों के डीए बढ़ता है, हमको डीआर कह के ओपीएस वालों को वो महंगाई भत्ता दिया जाता है। यूपीएस कहते हैं, तो यूपीएस में मेरा सारा धन ये सरकार अडानी के खाते में भेज देगी, अंबानी के खाते में भेज देगी, लेकिन हमको आधा वेतन दे देगी, उस पर डीआर भी नहीं देगी। जहाँ तक खर्चा कैसे चल रहा परिवार का, साथियों, ये जो हमारा कर्मचारी 60 साल के बाद जो रिटायर हो रहा है, वो उसकी हालत ये है कि घर परिवार के लोग सहयोग नहीं, लड़के कोई सहयोग नहीं करते हैं। यहाँ तक कि लोग तंबाकू बीड़ी के लिए भी तरस जा रहे हैं। और यहाँ तक लोग हमसे कहते हैं क्या करें, मैं आत्महत्या कर लें, मतलब आत्महत्या तक करने की सोचते हैं, क्योंकि परिवार खर्चा चल नहीं पाता लोगों का। यहाँ तक कि प्रेम सिंह बनाम राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि इनको सेवाएं जो के पेंशन दी जाए, लेकिन सरकार जो है उसको न देने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया, कानून बना दिया। उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट चली, जिसकी तारीख आज लगी हुई है, आज बहस चालू हुई होगी, लेकिन सरकार उसे बार बार अड़ंगा लगा रही है कि इनको लाभ न मिले, जबकि विधायक पेंशन एक नहीं 5-5 पेंशन लेते हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी पेंशन देने को तैयार नहीं सरकार।